ओके, क्वेश्चन आपने पूछा है ये जीआई होगा या फिर नहीं। ओके, देखो, जीआई का मतलब अगर आप समझाना चाहते हो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, सो आंसर है नहीं। इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसमें क्या दिखाएगा आपको पता है? इसमें दिखाएगा आपका ओआई, ठीक है। ओआई के बारे में आपको अगर पता नहीं है, तो ओआई क्या है? ओआई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कैसे हमें पता चलेगा? मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कुछ स्ट्रक्चराइज फॉर्मुलेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, देखो एक बार, ठीक है। हम्म सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये, ये जो अणु है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्कलाइन डेन साइक्लो एल्किन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड यूनिट है, ठीक है, जिसको हमें गिनना होगा, ठीक है, जो फ्री रोटेशन में बाधा देता है, ठीक है। सो आप अगर पहला यूनिट देखोगे, एक यूनिट देखोगे, वो क्या है? साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग। सो ये क्या है? सेकंड, ये क्या है? ये जो रिंग वन है ना, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है। सो साइक्लोहेक्सेन रिंग है एक, और क्या है? और है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, वो भी एक ही यूनिट का है, वो ये है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर दो यूनिट तैयार हो रहा है, ठीक है। पहला है रिंग, ठीक है, दूसरा है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दो यूनिट, ठीक है, दो यूनिट मतलब क्या? मतलब कि इवन नंबर, ठीक है। अभी आपको अगर इवन ऑड का रूल पता है, तो आपको पता होगा कि रसायन के नियम के अनुसार अगर अगर ऑड यूनिट होगा, जैसे कि 1 3 5, ठीक है, तो वो सेम प्लान में रहेगा, ठीक है। जो ग्रुप रहेगा, दो छोर में जो ग्रुप रहेगा, वो सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। इसमें जीआई दिखाता है, ठीक है। सो हमेशा जो इवन नंबर होता है, जैसे कि वन, सॉरी इवन नहीं, ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5, इसमें ही जीआई दिखाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ही क्या है? सेम प्लेन में रहता है, तो इसमें ही जीआई दिखाता है। और इवन यूनिट जब होगा ना, वहां पर क्या होगा कि वहां पर परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो यूनिट है, मतलब कि ये इवन है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में आपका है आई है और बी आर है, आया ना, आई है और बी आर है। तो ये आई और बी आर, और राइट साइड में आपका क्या है? राइट साइड में आपका है एफ और सी एल, ठीक है। सो इसमें क्या है? देखो, इसमें बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड में दो ग्रुप है और राइट साइड में जो दो ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ ना 90 डिग्री एंगल में, यानी कि परपेंडिकुलर तल में वो रहेगा, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा कि जीआई क्यों नहीं होगा, ठीक है। अ, मैं आपको थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
और एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? देख लो एक बार, ठीक है? देख लो। देखो यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि जीआई होने का एक मेन जो शर्त है वो क्या है कि ग्रुप का जो पोजीशन होगा वो चेंज होने के साथ साथ ना उनके जो मतलब कि उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है? यानी कि हाँ, डिस्टेंस वो चेंज होगा, ठीक है? बट जब परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, जब भी कोई परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप एफ और सीएल को अदल-बदल करेंगे, तब भी क्या होगा कि बीआर से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है? बीआर से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए कोई भी इसका जो रूप है कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसी कारण से इस मतलब क्या है कि ये जीआई नहीं दिखाता, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है। जैसे कि जो मैंने बताया वो यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम क्या है कि एफ और सीएल किसमें है? एक परपेंडिकुलर तल में है, ठीक है? परपेंडिकुलर तल में है और ये रिंग है, ठीक है? ये जो है ये रिंग है, ठीक है? इसमें बीआर से अगर देखेंगे, ठीक है? बीआर से अगर देखेंगे कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का ही डिस्टेंस क्या होगा? वो सेम होगा। तो ये जीआई होना संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सो जीआई क्यों नहीं होगा? पहला कारण क्या है कि अगर इवन नंबर है तो जो ग्रुप होगा वो परपेंडिकुलर तल में रहेगा और उनके जो मध्यवर्ती जो डिस्टेंस होगा वो परिवर्तन नहीं होगा और ओआई में क्या होगा? ओआई में अणु की जो 2 प्रांत है उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहेगा और इसमें क्या होगा कि अ, इसमें प्लेनर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है? इसी कारण से क्या है कि क्लीरेल ये जो अणु है वो है क्लीरेल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है? सो इसमें फाइनली समझ में आ गया है कि जीआई नहीं दिखाएगा, ओआई दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि पहला तो चीज़ है कि इवन नंबर की यूनिट है और डिफरेंट डिफरेंट प्रांत का ग्रुप है, ठीक है? जिसको कहते हैं कायरल अणु, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये जीआई नहीं होगा, ये ओआई होगा, ठीक है?